ताकि आपको क्लियर पिक्चर हो क्या रहा है लाइफ। और ब्रीफली हम थोड़ा सा जाएंगे ऊपर ऊपर, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के फिर डीप में हम एंटर करेंगे। तो पहले क्या हुआ, सबसे पहले okay? तो बुक में लिखा हुआ है अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, और इस पिक्चर में है, ये पिक्चर आपको दिख रहा है क्लियरली? कैन यू रीड दिस फॉन्ट्स? जो छोटा छोटा है ये पढ़ सकते हैं आप? नो सर, वो नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा, पिक्चर तो दिख रहा है? यस सर, पिक्चर। somebody is waiting। क्लास में लेट आए हैं समरीन जमाल। अच्छा, ले लेता हूँ। फर्स्ट डे फर्स्ट लेट। ओके, इसीलिए हम क्लासरूम लॉक करते हैं। बीच में कंटिन्यूटी मेरी आदत है, एक बार क्लास स्टार्ट कर दें बीच में अंदर बाहर नहीं होने चाहिए। ओके, चलो कोई नहीं। तो व्हाट हैपेंड फर्स्ट, तो रफली आप समझ लो कि अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो, ओके, यूनिवर्स एरोज एज ए कैटाक्लिस्मिक इरप्शन ऑफ हॉट एनर्जी रिच सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 15 बिलियन साल पहले यूनिवर्स जो था एक पॉइंट पर था, कंसंट्रेटेड। होल यूनिवर्स का मास, पूरे यूनिवर्स का मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। एंड वहां पर नेचर क्या है मैटर का? दे वेयर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एलिमेंट्स भी नहीं है वहां पर अभी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, सोडियम, ये सब पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब, वो सब एलिमेंट्स का भी फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, एटॉमिक एटम के नीचे के लेवल के पार्टिकल्स हैं, यानी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स, ओके, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, बहुत तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। पहले कहा जाता था सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ही है, बट इसके अलावा भी और तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और ये सब का डेंस मास है, दे आर कलेक्टेड। एंड इन दैट डेंस मास कैटाक्लिस्मिक इरप्शन हुआ। कैटाक्लिस्मिक मतलब होता है बहुत ही वायलेंट, बहुत ही ज्यादा वायलेंट, इन ऑल डायरेक्शंस। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इसको 3 डायमेंशन, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए ये आप ये मत जाना कि ये बेल शेप का है, तो ये है क्या एक्चुअली। इन ऑल डायरेक्शंस जो है इरप्शन हुआ, इसी को बोलते हैं बिग बैंग, 15 बिलियन ईयर्स अगो। एंड बिकॉज ऑफ दैट these energy rich subatomic particles, they get separated into all the direction, and they started traveling, or they started moving away from each other as a result of this big explosion. And then as the time proceeds, the sequence of events that you will see further, what happened next after next, okay, immediately after this explosion, I mean to say in within seconds, the simplest elements, okay, एक्सप्लोजन होने के सेकंड के भीतर ही, कुछ सेकंडों के भीतर ही सिंपलेस्ट एलिमेंट्स जो हैं, सब सिंपलेस्ट एलिमेंट्स कौन से हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, दे वेर फॉर्म्ड एंड द यूनिवर्स एक्सपेंडेड आफ्टर दैट। और एक्सपेंशन जब होगा तो थोड़ा सा कूल भी हुआ। कूलिंग होने की वजह से द मटेरियल गेट कंडेंस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज द मास वाज ह्यूज, मतलब अभी यूनिवर्स में जितना मास है उससे भी ज्यादा मास था उस समय, क्योंकि जब यूनिवर्स 15 बिलियन ईयर साल बना से लेकर अभी तक बहुत सारा मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट भी हो गया है।
स्टार में क्या हो रहा है, मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो बहुत सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट भी हो गया। लेकिन जब बिगिनिंग में था तो टोटल मास था, एनर्जी भी नहीं बना है, टोटल मास, तो ये मास काफी ज्यादा था, अभी के यूनिवर्स के टोटल मास से भी ज्यादा मास था। और ये जब विस्फोट होकर के जब चारों तरफ बिखरा, तब ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ, तब कंडेंसेशन हुआ मटेरियल का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि मास ज्यादा था तो ग्रेविटी बहुत ज्यादा था, तो कंडेंसेशन की वजह से स्टार का फॉर्मेशन हुआ। ओके, फर्स्ट स्टार जो है अपीयर हुआ अराउंड 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट स्टार। And first galaxy appeared around 13.2 billion years ago, and we are here on the today level. We are today here, यहाँ पर है, जीरो टाइम प्रेजेंट। उसके बाद क्या होगा, आज से 10 to the power 11 बिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डार्क एनर्जी all galaxies outside the local group will pass behind the cosmological horizon। धीरे धीरे यूनिवर्स जो है एक्सपेंड करते करते, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन होते होते डेंसिटी घटते जाएगा, एनर्जी जो है मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है, और बहुत बड़ा टाइम स्केल है ये। तो यूनिवर्स जो है धीरे धीरे डिके करेगा, स्टार फॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा 10 to the power 14 बिलियन ईयर्स के बाद। अभी भी स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी प्रेजेंट डे टाइम में न्यू स्टार्स आर फॉर्मिंग, स्टार्स का डेथ भी हो रहा है, फॉर्मेशन भी हो रहा है। ओके, इस समय तक ज्यादा से ज्यादा स्टार्स फॉर्म हो चुके हैं, फिर डेथ होना शुरू हो रहा है, और भी स्टार्स का डेथ हो रहा है। आफ्टर 10 to the power 14 बिलियन ईयर्स, स्टार्स फॉर्मेशन विल कंप्लीटली एंड and leaving all stellar objects in the form of degenerate remnants। जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं वो सब डिके हो जाएंगे, और जो भी फिशन रिएक्शन है, जिससे जैसे सन में जो हो रहा है, जो स्टार में होता है फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन, वो सब भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। और डार्क होल्स, ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन, ये सब ब्लैक होल है, बहुत सारे ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन उस समय एबंडेंट होगा आफ्टर 10 to the power 14 बिलियन ईयर्स। एंड आफ्टर 10 to the power 40 बिलियंस, 10 पर 40 पावर है, बहुत साल के बाद, ये समझ लो काफी बड़ा मैग्नीट्यूड है, डार्क होल, ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया ये ओवरव्यू यूनिवर्स का कहानी क्या हो रहा है। आज के टाइम पर आ रहे हैं टुडे, लेकिन लाइफ जो है वो कब अपीयर हुआ इस पूरे यूनिवर्स की कहानी में, अर्थ पर, ठीक है। और अर्थ कब आया, गैलेक्सी जो है फॉर्म किया 13.2 बिलियन ईयर्स पहले, अर्थ आया 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, समवेयर अराउंड हियर अर्थ अपीयर्ड। ओके, and life arose on the earth 4 billion years ago। Just after that, somewhere here, life arose on earth in the simplest form। सबसे पहले लाइफ आया सिंपलेस्ट फॉर्म में अर्थ पर। Okay, so now we will see what happened after that time। 4 billion years ago life arose on the earth, and तो अर्थ पर लाइफ कैसे एरोज हुआ, क्योंकि अर्थ पर पहले केमिकल एलिमेंट्स जो फॉर्म हुए, जो आज भी मिल रहे हैं, वो सब जो है 4 बिलियन ईयर्स 4 बिलियन ईयर्स एगो सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो थे वो अपीयर हुए। सिंपल ऑर्गेनिजम्स कैसे अपीयर हुए, सिंपलर कंपाउंड, सिंपलर फॉर्म्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, ओके, purines, pyrimidines were formed। Okay, and then
Later on, simpler organisms with the ability to extract the energy from chemical compounds, they arise. Chemotrophs, they arise. And later on, from the sunlight, they were able to harvest the energy. They were autotrophs, they arise. Simpler autotrophs, they arise after chemotrophs. And in this whole process, when the cellular form of life was evolving, a vast array of biomolecules evolved, मतलब they came into the existence. पहले बायोमोलिक्यूल्स जो थे वो सिंपलर टाइप के थे, अमाइनो एसिड्स, ओके, आरएनए, उसके बाद डीएनए आया. पहले है आरएनए अपीयर हुआ था एज ए जेनेटिक मटेरियल. Then complex biomolecules from the simple elements and compounds from the earth surface, they were utilized by the simpler microorganisms, and they were produced and they surfaced. So after the arrival of the simpler forms of the organisms, the question arises, what are the signs of the life? लिविंग एंड नॉन लिविंग का फर्क हम कैसे, हम आएंगे इस पर, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर, ये भी बताना जरूरी है आपको. एंड द थिंग इज, एक मेरा लेक्चर है बीएससी का, मैंने लिया था क्लासरूम में, वो पूरा रिकॉर्डेड है, आप जाइएगा क्लास डीजे कॉलेज चैनल में, आप देख लीजिएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ओके, तो वो भी आप रेफर कीजिएगा. अभी हम ब्रीफली इसको बता देंगे ऊपर ऊपर. एंड जो है सो लाइफ का जब अपीयरेंस हुआ, तो हाउ दे वेयर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स. दे एक्वायर्ड some peculiar characteristics because they were living. They were having remarkable properties. Okay, because these living organisms arised from thousands of different biomolecules. And how this life is showing its sign. What is life? It is the beautiful interplay of these biomolecules, and as a result of which, in toto effect, is that you see is the life process. It is the interplay of the biomolecules. There are various pathways. Substrate of one pathway is the product of one pathway is the substrate for another pathway. Product of one pathway is intermediate of another pathway, or the end product, it can be substrate of another pathway. Okay, one substrate can be, one biomolecule can be the substrate of various pathways. So many pathways, because these all are the chemical reactions and they are interconnected, and this is the beautiful interplay. And for the pathways to drive the chemical reaction, the enzyme is there. Okay, so after all these characteristics which developed, then the life came into the existence. पहले सिंपलर फॉर्म था, तो इसमें ये पाथवे भी सब सिंपल टाइप के थे. देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ एरोज. प्रोकैरियोट्स में सिंपलर पाथवे, यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स पाथवे. ओके, सो लाइक दिस they evolved further as the time proceed. Then the question arises, what are these peculiar properties which the animate, which the living organisms have? Okay, first is living organisms, they have a high degree of chemical complexity and microscopic organization.
living organisms show a high degree of chemical complexity and microscopic organization. Thousands of different molecules make up a cell's intricate internal structures. You can see in this figure, this is the figure of a vertebrate striated muscle. ये picture दिख रहा है? In this picture, you can notice that there is a structure. There is architecture, there is a pattern. Okay, so see this, and this pattern and this structure is responsible for a specific function. And this is arising, this is because of what? Because of there is an intricate internal structure, and that is coming from the biomolecules, means proteins, which are arranged in this fashion. So these biomolecules which give rise to structures, they include very long polymers. Okay. And polymers are composed of what? Monomers. And monomers are